गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत के 2 अंक स्तरीय ऐसे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो 2023 के परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। हमारा पहला प्रश्न होगा, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से पूछा जा सकता है, पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जवाब देंगे, गुरु गोविंद सिंह ने पटना में ही जन्म लिया था। पटना में सभी सिख धर्म गुरु पधारे। 10वें गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा भी पटना में ही है, इसीलिए इस पवित्र स्थल का सिख संप्रदाय के लोगों के लिए बड़ा महत्व है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, मेगास्थनीज, फयान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। तो हम लोग जवाब में लिख देंगे, मेगास्थनीज, फयान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। हमारा अगला प्रश्न होगा, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। तो हमारा सही जवाब हम लोग देंगे, प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र मिलते हैं। अगला 4 नंबर प्रश्न है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में लिखा है कि पटना में बड़े बड़े कवि, व्याकरण, भाष्यकार परीक्षित हुए। उन्होंने कहा है कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सारस्वती स्थित रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, वर्तमान पटना के वैभव का वर्णन कीजिए। अथवा इसी प्रश्न को दूसरे तरीका से पूछ सकता है, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम उल्लेख करें। तो हमारा जवाब होगा, आजकल पटना नगर अत्यंत विशाल और बिहार की राजधानी है। दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होता जा रहा है। गंगा के पावन तट पर बसा यह नगर अपनी प्राचीन सभ्यताओं के साथ आज भी परिपूर्ण दिखाई देता है। संग्रहालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य कालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि यहाँ दर्शनीय स्थल है। अगला प्रश्न होगा, लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ में हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। यानी पाटलिपुत्र वैभव के संदेश के बारे में बताना है। तो लेखक का कहना है कि प्राचीन में पाटलिपुत्र एक महान नगर था, जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेजों के शासनकाल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। 7 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न होगा, आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। तो आलसशाला में आग लगने पर दिखावटी जितने आलसी थे घर से भाग गए, परंतु चारों आलसी घर में ही थे और वे परस्पर बातचीत कर रहे थे कि हल्ला क्यों हो रहा है। मालूम पड़ता है घर में आग लग गई है। वे एक दूसरे को चुप रहने की सलाह दे रहे थे। अगला प्रश्न है, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। तो अगलगी के कारण जब लोग शोरगुल मचाने लगे तब एक आलसी ने कहा, अरे यह कैसा शोरगुल है। दूसरे ने कहा, शायद घर में आग लगी है। तीसरे आलसी ने कहा, कोई धार्मिक नहीं है जो भींगी हुई चटाई से हम सभी को ढक दे। तब चौथे आलसी ने कहा, अरे बातूनी कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते। हमारा अगला प्रश्न होगा, संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से होते हैं। तो हमारा जवाब होगा, संस्कार 16 हैं। इस 16 संस्कारों को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है। 3 जन्म से पूर्व वाले संस्कार, 6 शैशव संस्कार, 5 शिक्षा संबंधी संस्कार, 1 विवाह संस्कार तथा 1 मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार। अगला प्रश्न होगा, विवाह संस्कार का वर्णन करें। विवाह संस्कार में वस्तुतः मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। इस संस्कार के अंतर्गत निम्नलिखित कर्म कांड होते हैं, जैसे बागदान, मंडप निर्माण, वर पक्ष स्वागत, वर वधु निरीक्षण, कन्यादान
अग्नि स्थापना, पानी ग्रहणम, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि। ये सभी कार्य प्राय समान रूप से विवाह संस्कार में होते हैं। अगला प्रश्न होगा कि शांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों? तो हमारा जवाब, हम लोग जवाब देंगे कि शांत संस्कार में गुरु गृह में ही सर्वप्रथम क्षौर कर्म मतलब मुंडन होता है, यहां गोदान मुख्य कर्म होता है। इसीलिए साहित्य ग्रंथों में के शांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न होगा स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? तो हम लोग लिखेंगे स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। महाशिवरात्रि पूजा उनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक दिन महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़ाए गए प्रसाद को खा रहा। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। इस प्रकार वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। ऐसा हम लोग लिख देंगे। अगला प्रश्न है व्याघ्रपति कथा के आधार पर बताए कि दान किसको देना चाहिए? तो हमारा जवाब होगा देने योग्य दान उसे देना चाहिए जिसने उपकार न किया हो। अगला प्रश्न है सात्विक दान क्या है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो देश, काल और पात्र के अनुसार जो दान दिया जाता है वही दान सात्विक दान कहलाता है। अगला प्रश्न है व्याघ्रपति कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो व्याघ्रपति कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी लोभ से आकृष्ट नहीं होना चाहिए तथा कदापि प्रलोभन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगला प्रश्न होगा वेद कितने हैं? सभी के नाम लिखिए। तो हम लोग पढ़े हैं वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, और आगे के प्रश्न इन 16 प्रश्नों के अतिरिक्त आगे और हम 10 प्रश्नों के बारे में आगे की वीडियो में बताएंगे।